हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन की। देखिए, पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस किए हैं यूक्रेन पे, जहां पर मैंने आपको ये बताया है कि आप यूक्रेन ये सोचकर मत जाएं कि आप यूक्रेन से आगे शेंगन जोन में मूव हो सकते हैं। आज के इस वीडियो का पर्पस है आपको यूक्रेन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको यूक्रेन जाना चाहिए। हम ये भी बात करेंगे कि क्या यूक्रेन में जॉब्स हैं। हम इस पे भी नज़र डालेंगे कि क्या एज अ स्टूडेंट आप यूक्रेन में जॉब कर सकते हैं। हम यूक्रेन के पासपोर्ट की भी बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि आप यूक्रेन से शेंगन जोन में कैसे जा सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूक्रेन अगर आप जाना चाहते हैं, खासकर स्टडी या लैंग्वेज कोर्स पे, तो आपको कितनी फ़ीस देनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि एजेंट्स कुछ भी ले लेते हैं, 4 लाख 5 लाख। तो हम इस वीडियो के लास्ट में यूक्रेन के लिए आपको कितने पैसे देने चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूज़फुल 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ। तो देखिए, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि पिछले कुछ महीनों में या पिछले 1-2 सालों में यूक्रेन बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। यूक्रेन का वीज़ा प्रोसेस बहुत सिंपल है। एजेंट्स ये कहते हैं कि गैप एक्सेप्टेबल है, आपका कहीं और नहीं हो सकता, तो आप यूक्रेन चले जाएं। तो इस वीडियो का मकसद है आपको यूक्रेन के बारे में फैक्ट्स बताना। अब पहला सवाल, क्या यूक्रेन जाना चाहिए? जी हाँ, आपको यूक्रेन जाना चाहिए अगर आप वाकई में घूमने के लिए जाना चाहते हैं। यूक्रेन बहुत अच्छी जगह है, मैं खुद यूक्रेन घूमने के लिए जा चुका हूँ। यूक्रेन आप पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं। बहुत अच्छे मेडिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं यूक्रेन में, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप यूक्रेन ये सोच के मत जाएं कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप यूक्रेन ये सोच के भी मत जाएं कि आप वहाँ से आगे शेंगन जोन में मूव हो सकते हैं। अगर आपका कोई सॉलिड प्लान है तो आप यूक्रेन जाएं। सिर्फ ये सोच के मत जाएं कि आप वहाँ पे पैसे कमा लेंगे एज ए स्टूडेंट। तो पहले सवाल का तो जवाब ये रहा। दूसरा सवाल है कि क्या यूक्रेन में जॉब्स हैं। देखिए, यूक्रेन में जॉब्स तो हैं, लेकिन ये जो जॉब्स हैं इसके लिए आपको यूक्रेनियन भाषा आनी चाहिए। उस भाषा को सीखने में कम से कम, अगर हम बेसिक की भी बात करें, तो आपको 3-4 महीने तो लगेंगे ही। और जॉब्स हैं मेनली, अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन में है, डिलीवरी के जॉब्स मिल जाते हैं। अगर आप क्राफ्ट्समैन हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, आईटी में जॉब्स हैं। अगर आपको लैंग्वेजेस आती हैं तो कॉल सेंटर में जॉब मिल सकते हैं। तो इसलिए ये जॉब्स हैं, लेकिन उसके लिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको और भी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और सवाल आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लैंग्वेज कोर्सेज पे या स्टूडेंट वीज़ा पे यूक्रेन जाते हैं, तो क्या आप लीगली एज अ स्टूडेंट यूक्रेन में काम कर सकते हैं? नहीं। मैंने यूक्रेन का जो स्टडी इन यूक्रेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया, आप एज अ स्टूडेंट यूक्रेन में काम नहीं कर सकते हैं। मैं रिपीट करूंगा, आप एज अ स्टूडेंट यूक्रेन में काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप यूक्रेन ये सोच के जा रहे हैं कि आपको वहाँ पे काम मिल जाएगा, नहीं, आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आपका वर्क परमिट है तो आप काम कर सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या यूक्रेन से आप शेंगन जोन में मूव हो सकते हैं। जी हाँ, आप मूव हो सकते हैं, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि कम से कम 6 महीने लगेंगे आपको यूक्रेन से शेंगन जोन में मूव होने के लिए। आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, टीआरसी होनी चाहिए, आपके अकाउंट में फंड्स होने चाहिए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो एनओसी होनी चाहिए। अगर आप वर्क परमिट में हैं तो आपके पास सैलरी आनी चाहिए, क्योंकि आपको 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। इसलिए आप 3 महीने से पहले लीगली यूक्रेन से शेंगन जोन में नहीं मूव हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना। एक और चीज़ ध्यान रखें आप कि यूक्रेन से इलीगली बॉर्डर क्रॉस करना आसान नहीं है। हर साल हज़ारों लोग गिरफ्तार होते हैं जो ट्राई करते हैं यूक्रेन से इलीगली इधर उधर जाने का। और इनफैक्ट अगर यूक्रेन इमिग्रेशन को, जब आप यूक्रेन में लैंड होते हैं, ये आइडिया भी हो जाता है कि आपका इंटेंशन इलीगली कहीं और माइग्रेट करने का है, तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट यूक्रेन को
करोड़ों रुपए दिए हैं यूरोपियन यूनियन ने इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए। मैं रिपीट करूंगा, शेंगेन जोन या यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ ने करोड़ों रुपए दिए हैं यूक्रेन को डिटेंशन सेंटर्स बनाने के लिए, यानी ऐसे लोगों को डिटेन करने के लिए जो इलीगली बॉर्डर्स क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। अब हम बात करते हैं कि यूक्रेन जाने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं। देखिए, जहाँ तक लैंग्वेज कोर्स की हम बात करें, मुझे लगता है कि करीब ढाई पौने 3 लाख रुपए रीज़नेबल कॉस्ट है। और यहाँ पे मैं एयर टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस हो गई, आज जो आपका एजेंट आपसे कंसल्टेंसी लेता है वो हो गई। तो करीब 2.5 लाख रुपए एक रीज़नेबल कॉस्ट है। मैं कहूँगा 3 लाख रुपए से ऊपर मत दीजिए। यहाँ पे मैं एयर टिकट नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। बहुत सारे एजेंट एयरपोर्ट क्लियरेंस की भी बात करते हैं, तो मैं उसकी भी बात नहीं करूँगा क्योंकि उस बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ। और यूक्रेन जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे, मैं कहूँगा रीज़नेबल, अगर हम बिना एयर टिकट के बोलें तो 2.5 से 3 लाख रुपए अगर आप लैंग्वेज कोर्स के लिए जा रहे हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस फिगर, 2.5 से 3 लाख रुपए। अब हम बात कर लेते हैं यूक्रेन के पासपोर्ट की। देखिए, जो यूक्रेनियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं या जो यूक्रेनियन सिटीजन हैं, वो बिना वीज़ा के शेंगेन जोन में 3 महीने तक के लिए जा सकते हैं। लेकिन आप नहीं जा सकते अगर आपके पास टीआरसी भी है तो, या अगर आप पीआर भी हैं यूक्रेन के। अगर आपका यूक्रेन का पासपोर्ट है तो आप जा सकते हैं बिना वीज़ा के शेंगेन जोन में। अब यूक्रेन की जो सिटीजनशिप है वो 5 साल के बाद मिलती है आमतौर पे। आपको यूक्रेनियन भाषा आनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी शादी हो जाती है एक यूक्रेनियन से तो आपको यूक्रेनियन पासपोर्ट 2 साल में भी मिल सकता है। उस केस में भी आपको यूक्रेनियन भाषा आनी चाहिए। अगर हम यूक्रेन के पासपोर्ट की रैंक की बात करें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जो यूक्रेनियन पासपोर्ट है उसकी जो रैंक है वो 35 है। आप 136 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल लेके यूक्रेन से और कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। यानी आप यूक्रेनियन पासपोर्ट से 136 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल पे ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया की रैंक जो है वो 85th है, यूक्रेन की 35th, इंडिया की 85th है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स 58 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल पे जा सकते हैं अगर हम इंडियन पासपोर्ट की बात करें। तो ये थी आज के इस वीडियो में जानकारी यूक्रेन के बारे में। अगर आपके कोई और सवाल हैं यूक्रेन के बारे में तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। जाते हुए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।